नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सिरसा से आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रानिया विधानसभा में ईवीएम की दोबारा से जांच होगी। 9 बूथों पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान किया जाएगा। तो कांग्रेस उम्मीदवार सरमित्र कांबोज ने इसकी मांग की थी, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 9 से 13 जनवरी तक रीकाउंटिंग होगी और इस बीच सिरसा के लघु सचिवालय में ये रीकाउंटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि सरमित्र कांबोज ने 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई थी और कांग्रेस के सरमित्र कांबोज दूसरे नंबर पर थे, तो वहीं इनेलो के अर्जुन चौटाला रानिया से विधायक बने। हालांकि जो जीत का अंतर था वो महज 4000 वोटों के आसपास रहा और ऐसे में अब जो कांग्रेस प्रत्याशी थे सरमित्र कांबोज, उन्होंने भी कुछ बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अब रानिया विधानसभा सीट के 9 बूथों पर एक बार फिर से रीकाउंटिंग होगी। कांग्रेस प्रत्याशी सरमित्र कांबोज के अपील के बाद चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है कि 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जहां पर जताई गई है, वहां पर एक बार फिर से वोटों की गिनती की जाएगी। और इससे पहले भी आपको बता दें, विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी ये अपील की गई थी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रत्याशी सरमित्र कांबोज की तरफ से अपील की गई थी। उनको आशंका थी इस बात की कि कुछ बूथों पर वोट की गिनती को लेकर गड़बड़ी है और अब चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है, 9 बूथों की रीकाउंटिंग होगी। नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने परसेंट हम दोबारा रिकाउंटिंग, यानी कितने ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है, अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। अब निर्वाचन अधिकारी की ओर से हमें 9 से 13 जनवरी के बीच में बुलाया गया है। ये प्रोसीजर होगा, उम्मीद करते हैं सही तरीके से दोबारा वेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग होगी ताकि हमारा जो शक है, हमें जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। चुनाव का नतीजा। तो आप सुन रहे थे हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया से कांग्रेस प्रत्याशी सरमित्र कांबोज को, जिनका कहना है कि कुछ बूथों पर गड़बड़ी हुई है और ऐसे में उन्होंने शिकायत दी थी, जिसके बाद अब चुनाव आयोग की ओर से भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर काउंटिंग के आदेश दे दिए गए हैं। अब 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच उन तमाम बूथों पर जहां पर शिकायत दर्ज करवाई गई है, उनकी रिकाउंटिंग होगी। रानिया में ये रिकाउंटिंग होनी है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया से इनेलो के अर्जुन चौटाला विधायक बने थे और उसके बाद दूसरे नंबर पर सरमित्र कांबोज थे। वोटों का अंतर था 4191 वोट और अब सरमित्र कांबोज की ओर से शिकायत दी गई और आशंका जताई गई कि जो 9 बूथ है वहां पर गड़बड़ी हुई है वोटिंग में, काउंटिंग में, और ऐसे में अब रिकाउंटिंग के आदेश भी दे दिए गए हैं। 9 बूथों पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सरमित्र कांबोज का यह भी कहना है कि ये जो रिकाउंटिंग थी इन 9 बूथों पर, रानिया विधानसभा सीट के अंदर आने वाले 9 बूथों पर ये रिकाउंटिंग पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन देरी की गई इस प्रोसीजर में। लेकिन अब 9 जनवरी यानी कि कल की तारीख से लेकर 13 जनवरी तक फिर से इन 9 बूथों पर काउंटिंग होगी और उनको उम्मीद है कि रिकाउंटिंग का प्रोसीजर सही ढंग से किया जाएगा। और इससे पहले जो डिले हुआ है उसके बाद अब कल उनको बुलाया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी इस दौरान, रिकाउंटिंग के दौरान वहां पर मौजूद होंगे और देखने वाली बात होगी कि रिकाउंटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह का अंतर जो है वो रिकाउंटिंग के बाद सामने आएगा। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी।
बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने परसेंट हम दोबारा रिकाउंटिंग यानी कितने ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है, अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी, ये हम उम्मीद करते हैं, ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। अब निर्वाचन अधिकारी की ओर से हमें 9 से 13 जनवरी के बीच में बुलाया गया है, ये प्रोसीजर होगा। उम्मीद करते हैं सही तरीके से दोबारा वेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग होगी, ताकि हमारा जो शक है, हमें जो डाउट है, वो क्लियर हो सके। तो रानिया में एक बार फिर से रिकाउंटिंग होनी है 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका के बीच, जहां सरमित्र कांबोज जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने आशंका जताई थी गड़बड़ी की, और अब इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान लिया गया है और 9 से 13 जनवरी के बीच इन 9 बूथों पर रिकाउंटिंग की जाएगी, बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान होगा। इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस नेता और प्रत्याशी रहे सरमित्र कांबोज जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, आपका एक वीडियो हम सुन रहे हैं जहां पर आपने आशंका जताई है 9 बूथों पर गड़बड़ी की, और अब उस पर दोबारा से रिकाउंटिंग के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन अब चुनाव को संपन्न हुए 3 महीने बीत चुके हैं। क्या आपने पहले भी इसको लेकर के शिकायत दी थी, और ऐसी गड़बड़ी की आशंका कब आपको लगी? बिल्कुल, इसी बात से मुझे वो लगता है कि इतना लेट क्यों। मैंने तो बहुत पहले अप्लाई किया था, जब रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के मेरे को लगता है कि 3-4 दिन के अंदर हमने ये अप्लाई किया था। तो लेकिन मुझे लगता था कि बहुत जल्दी करवाया जाएगा, कि मैं सुनता हूँ कि 45 दिन के लिए ईवीएम रिजर्व रखी जाती है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि 3 महीने बीत गए जी, आप ये करवा रहे हैं, तो मुझे तो इस बात पर भी शक होता है कि ऐसा क्यों। भाई पहले करवाइए जो हमने आपको मांग की थी, और बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत हमने मांग की थी, आपको पहले करवाना चाहिए था। जी। लेकिन कांबोज साहब देखिए, अब हमने वोट का अंतर भी देखा है, 4191 के आसपास जो है वोट का अंतर था, और आप दूसरे स्थान पर रहे। तो आपको लगता है कि अगर दोबारा रिकाउंटिंग होती है तो इस अंतर में जो वोट का अंतर रहा है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो बूथ है जहां से हमें ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर हमें कम वोट मिले हैं। और अगर सही से काउंटिंग होती है, वो तो खैर पता चलेगा जब क्या कुछ होता है। अगर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करते हैं, और इसमें होता क्या है कि अगर एक भी वोट आपका इधर उधर होता है तो नेचुरली पूरा जो इलेक्शन है वो चैलेंज हो जाता है जी। अब इसलिए हमने तो काउंटिंग के लिए बोला था, तो अब देखते हैं, बुलाया गया है तो कल क्या होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल। सर्वमित्र कांबोज जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने जिन 9 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है वोट काउंटिंग में, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। ये संकेत आपको कब मिले, कैसे आपको लगा कि इन 9 बूथों पर गड़बड़ी है, काउंटिंग के लिए रिकाउंटिंग कराई जाए? देखिए, जब रिजल्ट आता है तो हर कैंडिडेट जो है वो रिव्यू करता है कि क्या कुछ रहा जी, है ना। तो बहुत कम अंतर, हमारी बहुत अच्छी फाइट थी, और सभी लोग यही कह रहे थे कि जीत निश्चित है हमारी, कि हम जीतेंगे। लेकिन हम रह गए, तो हमने रिव्यू किया तो हमें लगा, और जो प्रोसीजर होता है कि इतने % आप जो है ईवीएम जो है वो दोबारा खुलवा सकते हैं, तो वो प्रोसीजर के तहत जितनी हम ईवीएम दोबारा खुलवा सकते हैं, रिकाउंट करवा सकते हैं, उसके तहत हमने अप्लाई किया था जी। तो ये हमने ये था कि ये 9 बूथ वो है जहां से हमें उम्मीद ज्यादा थी जी कि हमें यहाँ से ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन हमें कम मिला है बहुत। तो तभी हमने इनको कंसीडर किया और 9 बूथों को चुना और उसके लिए अप्लाई किया, और अब देखते हैं कि जब होगा तो किस तरीके से क्या कुछ रहता है, ये खैर तभी पता चलेगा।
बिल्कुल सर्वत्र काम्बोज जी, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। अब 9 से 13 जनवरी के बीच रिकाउंटिंग होनी है, तो इस बार जो काउंटिंग होगी उस पर विश्वास है आपको? देखिए, ये पता चलेगा जाके कि किस तरीके से 9 से 13 का समय भी काफी है, 5 दिन जी। और मेरे अगर सिर्फ 9 बूथों की गिनती होनी है तो मुझे लगता है 1 दिन काफी है जी। इनफ। अगर सही तरीके से वो काउंटिंग होती है, सही जो होना चाहिए प्रोसीजर, तो मेरे को लगता है ठीक है। जी। तो मुझे तो बहुत उम्मीद है इस पे। देखते हैं अब क्या होता है कि उनका किस तरीके से 5 दिन रखे गए हैं, हमें कल बुलाया गया है, उसके बाद क्या कुछ रहता है। सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने नोटिस भेजा है कि सभी उसमें हाजिर रहे। अब कौन आता है कौन नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन हमने ये मांग की थी तो नेचुरली हम पहुंचेंगे। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसा आपने कहा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने पिटीशन लगाई है, बाकायदा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगी है, और हमारे कुछ सीनियर साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया ये केस को। तो अभी वहां से भी क्या कुछ होता है वो भी खैर वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरे हरियाणा में मेरे इस हल्के काउंटिंग रिकाउंटिंग हो रही है, तो नेचुरली इस पर नजरें हैं जी सभी की। और उम्मीद करता हूं कि अगर सही तरीके से ये प्रोसीजर सारा कुछ किया गया तो मुझे उम्मीद है कि कुछ होगा। जी। सर्वमित्र जी, इससे पहले आप कह रहे थे कि उम्मीद है आपको कि शायद रिकाउंटिंग के बाद जो वोटों का जो जिस मार्जिन से आप हारे उनमें जरा बदलाव हो सकता है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि इससे चुनावी नतीजे ही बदल जाएंगे? चुनावी नतीजों पे कितना फर्क पड़ेगा आपको क्या लगता है? क्योंकि वोटों का मार्जिन उतना कम भी नहीं है, 4000 से ज्यादा वोट थे। तरीके से देखिए, पूरे जिस तरीके से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर खासकर, और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हमने देखा है बहुत से लोगों ने बोला है, सवाल उठाए हैं। ठीक है, लोग एफिडेविट तक देने के लिए तैयार थे कि हमने तो वोट दिया निकला नहीं है। तो वो जो सवाल है वो कायम है, बरकरार है। और अगर इन काउंटिंग में एक वोट भी अगर इधर उधर होता है मान लीजिए, तो वो पूरे इलेक्शन को वो चैलेंज करता है जी। तो पूरा इलेक्शन बदल सकता है। बिल्कुल। तो वही है, लेट्स सी क्या होता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। 9 बूथों पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स का दोबारा से मिलान होना है। रानिया विधानसभा सीट की 9 बूथों पर दोबारा से रिकाउंटिंग होगी। 9 से 13 जनवरी के बीच ये काउंटिंग होनी है।